तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गए हैं कि डेली 8-9 लेक्चर अटेंड करना, 10-10 घंटे कॉलेज में रहना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल होगा, मैं आपको पेपर का तैयारी कैसे करें इसके साथ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मेरे पास है। अगर आप लोग के सेक्शंस में और भी बच्चों को हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको भी प्रॉब्लम जिनको प्रॉब्लम होगा, तो हमारे ग्रुप में जो भी ऐड नहीं उनको ऐड कर दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं, एक दिन में 8-9 लेक्चर हो रहा है। कॉलेज के अलावा मेरे पास सेल्फ स्टडी का सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है सबसे पहले कि आपका जो सबसे पहले अभी मिड टर्म पेपर आने वाला है और IA1 आप लोग का हो गया था, IA2 शायद होगा बहुत लोगों का आफ्टर मिड टर्म। तो अभी मैं जो बात करूंगा स्पेशल पेपर एग्जामिनेशन के ऊपर बात करूंगा, कितने नंबर का होता है और कितने कैसे कैसे पेपर देना होता है और कैसे उसकी तैयारी करें। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेश्चन आया था कि उनका ये सवाल था कि उनका ये वो डुअल स्पेशलाइजेशन में है MBA और वो 2023 में एडमिशन लिए थे और वो अभी बहुत परेशान है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक कि आप लोग के पास भी अभी यही क्वेश्चन होगा कि मेरे पास कॉलेज के अलावा मेरे पास सेल्फ स्टडी का सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और पास में पेपर है, तो पेपर का तैयारी कैसे करें इसके साथ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मेरे पास है। जिनको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर चाहिए वो हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, उनको मैं सेंड कर दूंगा या मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो हमारे ग्रुप में ऐड है नहीं है वो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा MBA का। इससे ये फायदा होता है कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, आगे क्या होने वाला है, कैसे किसी चीज़ की तैयारी करें और MBA का जो बैच है कैसे कंप्लीट होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, सारा मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। कैसे उसका सॉल्यूशन होता है मैं सारा कुछ उसका ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, जो हमारे एक सब्सक्राइबर है वो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था। मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं, एक दिन में 8-9 लेक्चर हो रहा है। आपका सही में जिस दिन वीक में 5 दिन जिनका क्लास चले, जिनका 4 दिन चल रहा था, उनका उस दिन भी खत्म कर दिया गया। उस दिन भी उनका क्लासेस मतलब डेली हो रहा है, छुट्टी को हटा दिया गया, कोई गैप नहीं। जैसे जिनका फ्राइडे को गैप रहता था, जिनका संडे को गैप रहता था, तो उस दिन भी उनका क्लासेस हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन क्लासेस हो रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गए हैं कि डेली 8-9 लेक्चर अटेंड करना, 10-10 घंटे कॉलेज में रहना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये सब कैसे पॉसिबल हो? पॉसिबल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे टाइम में भी जो क्लासेस लेक्चर गैप रहते थे उसको भी फिल कर दिया गया था लेक्चर से, उसमें भी लेक्चर करना होता था और एक एक सब्जेक्ट का 2-2 लेक्चर्स, 2-2 45-45 मिनट का 2-2 लेक्चर मेरे को अटेंड करना पड़ रहा था। तो इसका आज मैं आप लोग के सामने कुछ थोड़ा सा अपना सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन और था कि पहले ये बोल रहे हैं कि फ्राइडे को ऑफ रहता था और वो भी अब उस क्लासेस की वजह से उस फ्राइडे को भी क्लासेस करना पड़ रहा है। बस वही बात ये भी बोल रहे हैं और 10-10 घंटे कॉलेज में रहना पड़ रहा है और आने जाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। जो कॉलेज से दूर रहते हैं उनको 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में लग जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि दिन भर कॉलेज में बिताना, क्योंकि कॉलेज में बस लेक्चर के अलावा आपको सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, गारंटी है। सेल्फ स्टडी जब भी होगी तो आपके PG हॉस्टल में होगी, घर पे होगी, कॉलेज में सेल्फ स्टडी कभी नहीं हो पाती। तो ये सारा चीज़ का सॉल्यूशन कैसे लाएं, और सबसे अहम बात यह है कि आपका 3 तारीख से 3 जनवरी से शायद मिड टर्म होने वाला है, या उसके पहले भी या उसके बाद भी होगा, एक्सटेंड होगा कुछ डेट। और अटेंडेंस 75% होना जरूरी मिड टर्म है या सेमेस्टर एंड में 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, ये भी मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। और अटेंडेंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है आपका एग्जामिनेशन पे, वो सारा मैं अभी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास समय नहीं मिल पाता है। तो टाइम नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि दिन भर आप कॉलेज में रहते हो, ऊपर से आपका प्रेशर रहता है कि कल ये तैयारी करके आना है, कल ये PPT बना के लाना है, आपको इस ग्रुप में शामिल होना है, आपको वो चीज़ एक्टिविटी करना है। तो पहली बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि MBA के स्टडीज़ के अलावा कोई भी आपसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। अवॉइड करने में इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अवॉइड करोगे नहीं तो आपका अगर बैक लग जाता है ना, तो बैक गलती से भी अगर लग गया ना तो आप पूरा का पूरा परेशान रहोगे MBA में, और आपका प्लेसमेंट में तो समझो कि आपका होगा ही नहीं प्लेसमेंट। इसीलिए इन सारे बातों को साइड करके एक बात पे ध्यान देना कि बैक नहीं लगना चाहिए। आपका इंटरनल में जो 10 नंबर का भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी आप बैक नहीं लगने देना, क्योंकि बैक लग जाता है ना तो बैक लगने के बाद इतना ज़्यादा परेशान आप होगे और इतना प्लेसमेंट तो खैर समझ भूल जाओ, प्लेसमेंट होने वाला है नहीं। अगर बैक लग गया तो प्लेसमेंट हो भी गया तो आपको ज्वाइन नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ मैं देख चुका हूँ, मैं झेल चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात कि बैक मत लगने देना आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, क्यों ना वो 10 नंबर का ही क्वेश्चन हो या फिर IA1 हो या IA2 हो या एंड टर्म हो या मिड टर्म हो, किसी में आपको बैक नहीं लगने देना है, ठीक है। और अटेंडेंस आपका 75% होना मैंडेटरी है।
मिड टर्म के पहले आया था नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा अगर मेरे पास रहेगा तो। पहले एंड टर्म में क्या था ना कि 75 होना जरूरी था, लेकिन अब क्या, जैसे ही डेट एक्सटेंड हुआ है ना मिड टर्म का, तो ये लोग क्या किए हैं, मिड टर्म के पहले तक आपका 75% होना अटेंडेंस जरूरी है पर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर, पर सब्जेक्ट में आपका 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं मिल रहा तो उसकी तैयारी कैसे करें। चलो आप तो कॉलेज तो आओगे अटेंडेंस के लिए, अब लेक्चर करके आप घर जाते हो 1 घंटा 2 घंटा गैप करके, सबसे पहले आप क्या करो ना कि जो जो भी क्लास में फैकल्टीज बताते हैं प्रोजेक्टर पे, जो भी पढ़ाते हैं उसका आप क्या करो कि नोट्स वगैरह जो होता है वो आप पॉसिबल होता है तो जो मेन मेन टॉपिक होता है ना वो नोटबुक में लिख लो उसी वक्त, एट अ टाइम, ऑन द स्पॉट। और अगर जो भी फैकल्टीज पढ़ाने के बाद पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो उस पीडीएफ से आप कोशिश करो कि उसमें जो जो मेन मेन टॉपिक होता है उसको चैट जीपीटी से सर्च करके, गूगल से सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके आप कहीं से भी सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आपके सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। ये तो खैर मैंने बता दिया कि टाइम नहीं मिलता है दिन भर, लेकिन आपको रात में टाइम मिलता है ना, आप 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, 9, 10, 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करोगे आप, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी आने वाला है। तो ये इतना करोगे तो आपका पेपर निकलेगा, वरना ये लोग बैक लगाने में कोई की कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही से भी नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के करोगे, तो सीधा नंबर कट करेंगे। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है आंसर शीट में। आंसर शीट कैसे करना है, कैसे फिल करना है, इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना के लेके आया हूँ। बाकी और भी अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का रहेगा ना, तो उसके 1 सप्ताह पहले मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें कैसे कैसे पेपर में आंसर करें वो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप फोकस करो कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करोगे। बाय द वे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स है, आपका एथिक्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स का जो मैंने नाम बोला, ये सब को आप कहीं अगर न्यूमेरिकल्स देखो, स्टैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो नोटबुक में, आप खुद से बनाओ, खुद से कोशिश करो। नहीं आ रहा है तो आप फैकल्टी से अगर पर्सनली बात करना चाह रहे हैं तो उनसे पर्सनली पूछ लो कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है सर, मेरे को बता दीजिए। सबसे मतलब ऑल ओवर है कि सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा आपको। 8 घंटे रहो चाहे 10 घंटे रहो कॉलेज में, उससे मतलब नहीं है। आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे आपका आंसर सही से नहीं कर पाओगे। और ये भी आप सोच रहे हो कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, सिर्फ पेज भर के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी लिख के आ जाओगे तो वहाँ पे फैकल्टीज जो कॉपीज चेक करते हैं, करेक्शन करते हैं, वो बेवकूफ़ बैठे नहीं रहते हैं। वो आपका सही सही आंसर देखेंगे, पॉइंट वाइज आंसर देखेंगे, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ था कि सेल्फ स्टडी तो करना ही करना पड़ेगा आपको। कम से कम 3 घंटे अभी फिलहाल तो आप अपने आप को टाइम दो घर पे, 3 घंटे कम से कम टाइम देना पड़ेगा आपको डेली। अब उसके बाद जब पेपर आने के 7 दिन 8 दिन पहले से कम 4 घंटे 5 घंटे पूरा, मतलब रात में 3-4 बजे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अब मैं बात किया सेल्फ स्टडी का, कि जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको नोट्स की कमी हो रही है, आप मेरे से बताना, मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से इसकी नोट्स पढ़ें। इसका वीडियो उसमें मैं वीडियो बता दूंगा कि यूट्यूब से कौन सी वीडियो बहुत अच्छे से समझाई हुई है। मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोग को प्रॉब्लम रहेगा तो। और बाकी कौन सी सब्जेक्ट्स की अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो फैकल्टी से एक बार आप आइडिया ले लेना कि कौन से बुक से मैं पढ़ाई करूँ। और वो बुक सारा अवेलेबल है लाइब्रेरी में, आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो नीचे लाइब्रेरी है ए ब्लॉक में, सारा बुक आपका मैनेजमेंट का अवेलेबल है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका सेल्फ स्टडी का हो गया, पेपर की तैयारी कैसे करेंगे उसका हो गया। अब क्या है ना कि आपको अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नोट्स का मैंने बता दिया, चैट जीपीटी, गूगल, ये सारा से। और उसके बाद अब मैं आगे बात करूंगा अटेंडेंस। अटेंडेंस आपको कैसे फुलफिल करना है कि अभी देखो छठ पूजा अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो अभी सब लोग बिहार के जितने भी होंगे या यूपी से जितने भी होंगे या कहीं से भी जिनके घर पे छठ होता है या जो अपने घर चले गए हैं या छठ पूजा की छुट्टियों में जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट से आ रहे हैं, तो उनका तो एब्सेंट लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। जो क्लासेस कर रहे हैं या जो एब्सेंट पहले का भी मतलब नहीं है पूरा अटेंडेंस आपका, तो अभी से जितना भी क्लासेस होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, एक एक क्लास करो, आप छोड़ो मत। अभी मिड टर्म आने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक आपका मे बी 75% मैक्सिमम, आप मिनिमम 75% आप अटेंडेंस रखना। ठीक है, 75 अगर नहीं रहेगा तो ये किसी का नहीं सुनते हैं, किसी का सुनेंगे ही नहीं, तो इसीलिए 75% आपका रहना एनी हाउ मैंडेटरी है। तो अटेंडेंस का हो गया, कैसे पेपर करना ये हो गया। आप लोग परेशान भी ज़्यादा हो जाते हो, कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ सेमेस्टर 1 पे, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में आपका सब्जेक्ट्स अलग है और सारा कुछ सब्जेक्ट्स अलग है, पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको बाद में जब वीडियो मेरी आते रहेगी। और
और मेरे पास एंड टर्म के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मिड टर्म के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास। जो लोग भी ग्रुप में ऐड नहीं है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, मैं ऐड कर दूंगा उसमें। और कहाँ से पढ़ें समझ में नहीं आ रहा, सारा दिमाग से निकल जा रहा है, तो आप वो भी मेरे से बताना। मैं उसकी अलग से कहीं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड है, बहुत लोग अपलोड करके रखे हुए हैं, उनका मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। और बुक्स 2-3 मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ही इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा डर है बैक। तो बैक वाला जो वर्ड है ना, वो आपके दिमाग पे भी नहीं आना चाहिए, आपके मन में भी नहीं आना चाहिए। तो बैक एनी हाउ नहीं लगने देना। आज मेरी सबसे ज़्यादा, मैं इस वीडियो में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बैक लगने पे। तो बैक बिल्कुल मत लगाना। बाकी इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी कि अगर बैक लग भी जाती है तो उसके उपाय क्या है, और उपाय है तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेकार वाला उपाय है। ऐसा मत दिमाग में रखने की बैक लगा देते हैं, उपाय तो है ही, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा ही। तो ये भ्रम में मत रहना, बैक लग जाएगा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी तुमको पूरा दौड़ा देगा, इधर उधर से परेशान हो जाओगे। तो हमारा ये जानकारी छोटा सा कैसा लगा, और सेल्फ स्टडी पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज के पे भरोसा मत करो कि हमको ये पढ़ाएगी, ये इतने अच्छे से ये करेगी वो करेगी। आप घर पे आके बहुत ज़्यादा मेहनत करो, पढ़ाई करो। नहीं समझ में आता है मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, 1-2 कैसे क्या है नहीं है वो सब बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बीआरए में एक सब्जेक्ट है, उसमें एक मेरे को ट्रॉफी मिला था, वो कैसे मिला था, उसके लिए क्या क्या करेंगे, ये सब आगे की सोचा है। फिलहाल मैं एग्जाम से रिलेटेड ही मैं वीडियो लाऊंगा, वो बाद में वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप एग्जाम पे फोकस करो, मिड टर्म पे और IA1 पे, IA2 पे, सॉरी IA2 में सिनॉप्सिस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों आपका कोई एक टॉपिक पे सारा सब्जेक्ट पे बनाना रहेगा। इस पर मैं प्रॉपर 32 मिनट की वीडियो ला के रखा हूँ, वो आप देख लेना कैसे कैसे क्या बनेगा और कैसे प्रेजेंटेशन देंगे क्लास में, कैसे बोलेंगे। और वेल ड्रेस पूरा फॉर्मल में आना पड़ेगा, नीचे फॉर्मल पैंट, ऊपर फॉर्मल शर्ट, और टाई अगर आपके पास है तो टाई लगा लेना, बट टाई मैंडेटरी नहीं रहता है। फॉर्मल में बस आप रहना, फॉर्मल शू रहना चाहिए आपको प्रेजेंटेशन देते टाइम। और क्लास में 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, कैसे बनाना है उसका स्पेशल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना, उससे बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा वीडियो था। और आगे आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। और MBA फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे के साथ मैं हमेशा हूँ, एग्जाम तक हूँ, प्लेसमेंट तक हूँ। और कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती हो आप मेरे से बताना, मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगा, एक्यूरेट सॉल्यूशन तो नहीं रहता, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोग के साथ बस ना हो। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अपने वीडियो में, कि आपका जो GD राउंड होता है प्लेसमेंट के टाइम में, GD राउंड कैसे क्लियर करेंगे और प्लेसमेंट में कैसे प्लेसमेंट को क्लियर करेंगे, अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे, GD राउंड कैसे क्लियर करेंगे, ये सारा कुछ मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपका बारी आएगी, प्लेसमेंट का बारी आ गया, आपका कोई मतलब एक्टिविटीज़ का बारी आ गया, तो उस चीज़ को इंटर्नशिप का आ गया, तो इंटर्नशिप कैसे क्लियर करेंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा जो जो मेरे साथ हुआ है। मैं भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हूँ, और 3-4 महीने पहले मेरी MBA ख़त्म हुई है। तो मेरे साथ जो जो चीज़ हुआ है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और बस अभी फोकस करो, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, वो टाइम निकालने का आपका काम है। क्योंकि कॉलेज का टाइम में सेल्फ स्टडी होगा, अब ये तो भूल जाओ। अगर फिर भी आप चाहते हो कि कॉलेज के टाइम में हम सेल्फ स्टडी करें, तो जो भी 3 घंटे या 2 घंटे का गैपिंग रहता है, उस गैपिंग में आप चले जाओ कहाँ पे, उस गैपिंग में आप चले जाओ लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करना, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, तो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हो। तो इधर उधर गैपिंग में आप इधर उधर जाके कैंपस एरिया में जाके बैठ के बात कर रहे हो किसी फ्रेंड से, उधर जाकर के टाइम स्पेंड करो, कैफेटेरिया में जाकर के किसी से बात कर रहे हो, वो टाइम को यूटिलाइज कर करके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो कहीं लाइब्रेरी में बैठ करके, ठीक है। या अपने फ्रेंड से बैठ करके स्टडी का ही डिस्कस कुछ कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। राधे राधे, जय श्री राम। देख लिया।